कहानी की शुरुआत होती है 1947 के साल से। एक बैंकर एंडी डुफ्रेन की जिंदगी उस वक्त उलट पुलट हो जाती है जब उस पर अपनी बीवी और उसके प्रेमी को मार डालने का इल्जाम लगता है। कोर्ट में सारी दुनिया एंडी के खिलाफ हो जाती है। सारे सबूत, गवाह, सब कुछ उसके खिलाफ बोलते हैं। वो कितना भी चिल्लाए कि वो बेगुनाह है, कोई उसकी नहीं सुनता। आखिर में जज सख्त फैसला सुनाता है। 2 कत्ल के लिए 2 उम्र कैद की सजा, यानी एंडी को जिंदगी भर सलाखों के पीछे रहना है। सजा सुनते ही उसे शॉशैंक रिडेम्पशन नाम की जेल में भेज दिया जाता है। ये जेल कोई आम जेल नहीं भाई, ये ऐसी जगह है जहां से आज तक कोई कैदी भागने का सपना भी नहीं देख पाया। शॉशैंक की दीवारें इतनी मोटी और मजबूत हैं कि लगता है ये पत्थर का किला है। यहाँ के कैदी वो हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजार दी। जेल के नियम इतने कठोर हैं कि अगर कोई छोटी सी गलती कर दे या भागने की सोचे तो उसे इतना मारते हैं कि वो आधा मर जाता है। गार्ड्स का डर हर कैदी के दिल में बसता है। यहाँ हमें मिलता है रेड, एक ऐसा कैदी जो 20 साल से जेल में बंद है। रेड कोई साधारण कैदी नहीं भाई, वो जेल का जादूगर है। सिगरेट से लेकर शराब तक कुछ भी मंगवा सकता है। जेल में उसकी धाक है, मगर उसकी पैरोल फिर से ठुकरा दी जाती है। वो निराश तो होता है पर हार नहीं मानता। तभी एक दिन बस आती है जिसमें एंडी और कई नए कैदी लाए जाते हैं। रेड और उसके दोस्त मजे लेने के मूड में वो सिगरेट की शर्त लगाते हैं कि इन नए कैदियों में से कौन सबसे पहले रोएगा। रेड की नजर पड़ती है एंडी पर। वो देखता है कि एंडी शांत है, चुपचाप खड़ा है, मगर उसकी आंखों में कुछ अलग सा जुनून है। रेड 10 सिगरेट की शर्त लगाता है कि एंडी पहले रोएगा। नए कैदियों को जेल के अंदर लाया जाता है। उन्हें एक कतार में खड़ा किया जाता है, जैसे स्कूल में बच्चे खड़े होते हैं। वहाँ कैप्टन हेडली, एक क्रूर गार्ड और जेल का बॉस सैमुअल नॉर्टन मौजूद हैं। नॉर्टन कैदियों को जेल के सख्त नियम बताता है। उसकी आवाज में इतना डर है कि सबके पसीने छूट जाते हैं। फिर शुरू होती है नए कैदियों की अपमान भरी प्रक्रिया। पहले उन्हें ठंडे पानी की बौछारों से नहलाया जाता है। इसके बाद उनके बदन पर एक ऐसा पाउडर डाला जाता है जो जलन पैदा करता है। आखिर में उन्हें एक बाइबल और जेल की वर्दी थमाकर सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। सवाल अब भी वही है, रात को कौन सा नया कैदी पहले रोएगा? जैसे ही लाइटें बंद होती हैं, पुराने कैदी शोर मचाने लगते हैं, चीखते हैं, हंसते हैं, नए वालों को डराने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद एक मोटा सा कैदी घबरा जाता है। वो जोर जोर से रोने लगता है, चीखता है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे मेरी मम्मी के पास जाना है। उसकी आवाज सुनते ही कैप्टन हेडली वहां पहुंचता है। वो इतनी बेरहमी से उस कैदी को पीटता है कि वो बेहोश हो जाता है। रेड अपनी शर्त हार जाता है। अगली सुबह सारे कैदी खाना खा रहे होते हैं। यहीं एंडी की मुलाकात ब्रूक्स से होती है। ब्रूक्स एक बुजुर्ग कैदी है जो सालों से जेल में है। वो जेल को ही अपना घर मानता है। यहाँ वो खुश है क्योंकि उसकी दुनिया यही सलाखें हैं। वो जेल की लाइब्रेरी चलाता है। एंडी को पता चलता है कि रात को हेडली ने जिस कैदी को पीटा था उसे हॉस्पिटल ले गए, मगर वहां डॉक्टर नहीं था और वो कैदी तड़प तड़प कर मर गया। ये सुनकर एंडी का दिल बैठ जाता है। शुरू में वो किसी से बात नहीं करता, चुप रहता है, जैसे दुनिया से उसका कोई वास्ता ही ना हो। लगभग 1 महीने बाद वो रेड के पास जाता है, कहता है, मुझे एक छोटा सा हथौड़ा और एक हीरोइन का बड़ा सा पोस्टर चाहिए। रेड हंस पड़ता है, पूछता है, क्या तू इस हथौड़े से जेल की दीवार तोड़कर सुरंग बनाएगा? एंडी मुस्कुराता है और कहता है, जब सामान आएगा तब समझ जाएगा। रेड उसे चेतावनी देता है, कहता है, सावधान रहना, यहाँ सिस्टर गैंग नाम के कुछ कैदी हैं, उनकी तेरे पर बुरी नजर है। एंडी के कहने पर रेड हथौड़ा मंगवाता है। जब हथौड़ा आता है, रेड देखता है तो सोचता है, इतने छोटे हथौड़े से तो 600 साल लग जाएंगे सुरंग खोदने में। असल में एंडी को पत्थर तराशने का शौक है। वो पत्थरों को तरह तरह के आकार देता है, इसीलिए उसने हथौड़ा मंगवाया। हथौड़ा उसके पास पहुंच जाता है। कुछ दिन बाद सिस्टर गैंग एंडी को अकेला पाकर पकड़ लेती है। वो उसका शारीरिक शोषण करते हैं। ये सिलसिला 2 साल तक चलता है। एंडी कभी किसी से शिकायत नहीं करता। उसके बदन पर चोटों के निशान रहते हैं, मगर चेहरा हमेशा खामोश। वो अपने दर्द को दिल में दबाए रखता है। एक दिन
जेल की छत को ठीक करने के लिए कुछ कैदियों को चुना जाता है। रेड अपनी चालाकी दिखाता है और एंडी समेत अपने सारे दोस्तों का नाम उस लिस्ट में डलवा देता है। सब खुले आसमान के नीचे काम करते हैं। सूरज की रोशनी, हवा का झोंका, थोड़ी देर के लिए आजादी का एहसास। वहां काम करते वक्त कैप्टन हेडली परेशान है। अपने साथियों से कहता है, मेरे भाई ने मेरे लिए $35,000 छोड़े हैं, मगर सारा पैसा टैक्स में चला जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं। एंडी और उसके दोस्त ये बात सुन रहे हैं। एंडी हिम्मत करके हेडली के पास जाता है, पूछता है, क्या तुम अपनी बीवी पर भरोसा करते हो? हेडली को गुस्सा आ जाता है। वो एंडी को पकड़कर छत के किनारे ले जाता है, जैसे उसे नीचे फेंक देगा, मगर उससे पहले एंडी कहता है, रुकिए, सरकार का एक नियम है, आप अपनी बीवी को $60,000 तक गिफ्ट कर सकते हो, वो भी बिना टैक्स के। इसके लिए वकील चाहिए। हेडली कहता है, वकील तो सारा पैसा खा जाएगा। एंडी जवाब देता है, मैं ये काम मुफ्त में कर दूंगा, बस बदले में मेरे दोस्तों को 3-3 बियर दे देना। हेडली मान जाता है। अगले दिन एंडी के दोस्त छत पर बैठकर बियर का मजा लेते हैं। एंडी ने हेडली का टैक्स बचा दिया। कुछ दिन बाद जेल में सारे कैदियों को फिल्म दिखाई जाती है। एंडी उस कमरे से बाहर निकलता है, मगर सिस्टर गैंग उसे पकड़ लेती है। वो उसे इतना मारते हैं कि वो 1 महीने तक हॉस्पिटल में रहता है। इसकी सजा में गैंग के सरगना को 1 हफ्ते के लिए कालकोठरी में डाल दिया जाता है। जब वो लौटता है तो हेडली उसे इतना पीटता है कि वो हमेशा के लिए लंगड़ा हो जाता है। इसके बाद जेल का बॉस नॉर्टन एंडी के सेल में आता है, तलाशी का बहाना बनाता है। असल में उसे अपने अफसर ने बताया था कि एंडी ने हेडली का टैक्स बचाया। नॉर्टन उससे मिलना चाहता है। एंडी के पास एक बाइबल है। नॉर्टन उसे ले लेता है क्योंकि उसे बाइबल पर बड़ा यकीन है। एंडी के सेल में कई हीरोइनों की तस्वीरें और एक बड़ा सा पोस्टर लगा है। नॉर्टन जाता है, फिर लौटकर बाइबल लौट आता है, कहता है, मुक्ति यही है। वो एंडी से खुश हो जाता है, उसे अपने ऑफिस बुलाता है और लाइब्रेरी का सहायक बना देता है। लाइब्रेरी में ब्रूक्स काम करता है, जो सालों से वहां है। एंडी उसके नीचे काम शुरू करता है। अब वो जेल के अफसरों की टैक्स फाइलें भी भरने लगता है। साल बीतते जाते हैं और एंडी का काम बढ़ता जाता है। उसे एक सहायक चाहिए। वो अपने दोस्त रेड को चुनता है। वक्त यूं ही गुजरता है। एक दिन ब्रूक्स अचानक एंडी के दोस्त की गर्दन पर चाकू रख देता है। दरअसल सरकार ने उसकी सजा माफ कर दी है, मगर वो जेल छोड़ना नहीं चाहता। 50 साल जेल में गुजारने के बाद ये उसका घर बन चुका है। बाहर की दुनिया उसे डराती है, फिर भी उसे जाना पड़ता है। बाहर की दुनिया बदल चुकी है। पहले जहां एक गाड़ी दिखती थी, अब सड़कें गाड़ियों से भरी हैं। ये तेज रफ्तार जिंदगी ब्रूक्स को कुछ समझ नहीं आती। वो टूट जाता है और आत्महत्या कर लेता है। मरने से पहले वो अपने दोस्तों को चिट्ठी लिखता है। ये खबर सुनकर एंडी और रेड दुखी हो जाते हैं। कुछ वक्त बाद नए कैदी जेल में आते हैं। उनमें टॉमी भी है। टॉमी जवान है, थोड़ा घमंडी, मगर दिल का अच्छा। वो जल्दी सबसे घुल मिल जाता है। पहले वो चोरी के केस में कई जेलों में जा चुका है। उसे पता चलता है कि एंडी ने कई कैदियों की मदद की है। वो एंडी से मिलता है और कहता है, मुझे अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करनी है। जेल से निकलकर बीवी और बच्चों के साथ अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। एंडी उसकी मदद करता है। एक दिन टॉमी रेड से बात करता है, कहता है, एंडी इतना समझदार है, यहाँ क्या कर रहा है? रेड बताता है, उसने अपनी बीवी को प्रेमी के साथ देखा और दोनों को मार डाला। टॉमी को कुछ याद आता है। वो एंडी के पास जाता है और कहता है, 4 साल पहले मैं एक जेल में था। वहां एक कैदी मिला। उसने बताया कि वो चोरी करने एक घर में गया था। मालिक जाग गया। उसने मालिक और उसकी औरत को गोली मार दी। बाद में पता चला कि वो औरत किसी बैंकर की बीवी थी और उसका प्रेमी था। उस बैंकर को कत्ल के इल्जाम में फंसा दिया गया। एंडी ये सुनकर नॉर्टन के पास जाता है, सारी बात बताता है और कहता है, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दो। मगर नॉर्टन सुनता नहीं। एंडी उसके काले धन को सफेद करता है और उसके सारे राज जानता है। एंडी कहता है, मैं तुम्हारे राज किसी को नहीं बताऊंगा। ये सुनकर नॉर्टन को गुस्सा आता है। वो एंडी को 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है। फिर नॉर्टन कहता है कि टॉमी भागने की कोशिश में मारा गया। एंडी जानता है कि ये झूठ है। टॉमी की सजा सिर्फ 2 साल थी और वो भागने वाला नहीं था। एंडी नॉर्टन से कहता है, अब मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा। नॉर्टन और गुस्सा हो जाता है और उसे 2 महीने और काल कोठरी में डाल देता है। काल कोठरी से निकलकर एंडी रेड से मिलता है, पूछता है
क्या तू कभी बाहर निकल पाएगा? रेड कहता है, शायद जब बूढ़ा हो जाऊंगा, ब्रूक्स की तरह। एंडी अपनी कहानी सुनाता है, कहता है, अगर मैं बाहर निकला तो मैक्सिको के एक खूबसूरत बीच पर जाऊंगा, वहां छोटा सा होटल खोलूंगा, अपनी बाकी जिंदगी वहीं बिताऊंगा। रेड कहता है, उम्मीद खतरनाक चीज है भाई। एंडी जवाब देता है, सही कहता है, मेरे पास दो ही रास्ते हैं, या तो घुट घुट कर जीऊं या मर जाऊं। जाने से पहले वो रेड से कहता है, वादा कर तू मेरा एक काम करेगा। रेड कहता है, बोल क्या? एंडी बताता है, बॉक्सटन में एक बड़ा सा मैदान है, वहां एक विशाल पेड़ है, उसके पास पत्थर की दीवार है, उसमें एक काला सा पत्थर है, उसके नीचे कुछ दबा है, जब तू बाहर निकले वहां जरूर जाना। रेड पूछता है, क्या है वहां? एंडी मुस्कुराता है और कहता है, जाके देखना। इसके बाद एंडी नॉर्टन का काम करता है, उसके काले धन के कागजात तिजोरी में रखता है। नॉर्टन उसे अपने कपड़े और जूते देता है प्रेस और पॉलिश करने को। एंडी अपने सेल में लौटता है। रेड उस रात परेशान है, उसे शक है कि एंडी खुदकुशी कर सकता है क्योंकि उसने एक दोस्त से 6 फुट की रस्सी मांगी थी। अगली सुबह जब सेल खुलते हैं, एंडी बाहर नहीं निकलता। गार्ड हैरान हो जाते हैं। नॉर्टन अपने जूते निकालता है, मगर उसमें एंडी के जूते हैं। तभी सायरन बजता है, किसी के भागने का। नॉर्टन रेड को बुलाता है, पूछता है, एंडी कहाँ है? रेड कहता है, मुझे क्या पता। नॉर्टन गुस्से में पत्थर फेंकता है। एक पत्थर उस पोस्टर पर लगता है जो एंडी के सेल की दीवार पर लगा है। पत्थर आर पार चला जाता है। नॉर्टन पास जाता है, हाथ डालता है और देखता है कि वहां एक बड़ी सी सुरंग है। सब दंग रह जाते हैं। इतनी मोटी दीवार को बिना मशीन के तोड़ना नामुमकिन है, मगर एंडी ने ये कर दिखाया। गार्ड उस जगह जाते हैं जहां से एंडी निकला। वहां उसके पुराने कपड़े और वहीं छोटा सा हथौड़ा मिलता है जो 20 साल पहले रेड से मंगवाया था। एंडी ने 20 साल तक हर रात उस हथौड़े से दीवार खोदी। जो मिट्टी निकलती उसे जेब में भरकर जेल के ग्राउंड में बिखेर देता। आखिरी बार जब उसने नॉर्टन का काम किया तो उसके काले धन के सारे कागजात अपने पास रख लिए। नॉर्टन के कपड़े अंदर पहन लिए, उसके जूते पहने। रात को जब लाइटें बंद हुई, वो सुरंग से निकला। उसने गटर का पाइप तोड़ा और रेंग कर बाहर निकल गया। ये वही जेल थी जहां से कोई कभी नहीं भागा। अगली सुबह एंडी उस बैंक में जाता है जहां नॉर्टन का काला धन जमा है। ये पैसा एक फर्जी नाम पर था। एंडी ही उस नाम से साइन करता था। सारे कागजात उसके पास थे। उसने $2.5 मिलियन निकाल लिए। वो न सिर्फ आजाद हो गया बल्कि अमीर भी। नॉर्टन के काले धन के कागजात उसने अखबार वालों को भेज दिए। अगली सुबह खबर छपती है। नॉर्टन अपनी तिजोरी खोलता है। वहां कागजात नहीं बल्कि बाइबल मिलती है। पहले पेज पर लिखा है, तुमने सही कहा, मुक्ति यही है। जब वो पेज पलटता है तो हथौड़े का सांचा दिखता है। एंडी ने बाइबल के पेज काट कर उसमें हथौड़ा छुपाया था। 20 साल पहले जब नॉर्टन ने उसकी बाइबल ली थी तब भी हथौड़ा उसी में था। नॉर्टन का सारा भेद खुल जाता है। पुलिस उसे पकड़ने आती है, मगर उससे पहले वो खुद को गोली मार लेता है। कुछ वक्त बाद रेड को पैरोल मिलती है, मगर बाहर की दुनिया उसे अजीब लगती है। 40 साल जेल में गुजारने के बाद वो ब्रूक्स की तरह टूटने लगता है। वो उसी कमरे में रहता है जहां ब्रूक्स रहता था। आत्महत्या का ख्याल आता है। तभी उसे एंडी का वादा याद आता है। वो बॉक्सटन जाता है। वहां वो पेड़, दीवार और काला पत्थर ढूंढता है। पत्थर हटाता है तो एक डिब्बा मिलता है। उसमें पैसे और एंडी की चिट्ठी है। लिखा है, दोस्त तू यहाँ तक आया तो थोड़ा और आ। वो शहर तो तुझे याद होगा, मैं वहां इंतजार कर रहा हूँ। हम मिलकर नई जिंदगी शुरू करेंगे। उम्मीद अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी, और अच्छी चीज कभी नहीं मरती। रेड उस शहर की ओर चल पड़ता है। वहां पहुंचता है तो देखता है कि एंडी समुद्र किनारे नाव ठीक कर रहा है। एंडी उसे देखकर खुशी से चिल्लाता है। दोनों गले मिलते हैं जैसे सालों की दूरी मिट गई हो। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।